जब डूब रही थी कश्ती और दूर था किनारा, तब भी भरोसा सिर्फ खुद पर था हमारा। डियर बच्चे, मैं समझ रहा हूँ कि आपका एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम काफी नजदीक आ रहे हैं। टाइम नजदीक आ चुका है और टाइम काफी कम है। तो हम 10th क्लास का, जैसा कि प्रॉमिस किए थे आपसे कि 10th का यहाँ पूरा मैथ करवाया जाएगा, तो अब आपका वीडियो रीशेड्यूल फिर से हो चुका है, आपका क्लासेस फिर से रीशेड्यूल हो चुका है। और मैं बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे आपका ये जो मैथ का मैं प्रॉमिस किया था, बिल्कुल मैं आपके लिए आज भी वो प्रॉमिस कायम है आपके लिए। मैं उस प्रॉमिस पे बिल्कुल खरा उतरूंगा और आपकी पूरी सिलेबस में करवाऊंगा ही करवाऊंगा। तो इसकी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल आपको मतलब करके दिया जाएगा। तो उसी में आज ये आपका क्लास है। आपका क्लास मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम शुरू किए थे फॉर द पर्पस ऑफ बोर्ड एग्जाम। तो उसमें से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सॉल्यूशन सीखे थे लास्ट वीडियो में। मैं प्लेलिस्ट भी आपका सेपरेट बना दूंगा वीडियो में, तो आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं। आप मेरा चैनल पे जाओगे, आपको क्या है कि वो प्लेलिस्ट आपको दिखेंगे, वहां से आप सारा एक ही जगह से उसको वॉच कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं वहां से। ठीक है, तो प्लेलिस्ट मैं आज ही बना दूंगा इसका। और तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पढ़े थे, पहले हम पढ़े थे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे थे, उसमें बहुत सारा आइडेंटिटी वगैरह देखे थे। और यहाँ पे उसके बाद हम सॉल्यूशन का क्लास किए थे। सॉल्यूशन में हम दो मेथड सीखे थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर मेथड जिसको बोलते हैं। ये दो मेथड हम सीखे थे। ठीक है, तो उसी के ऊपर क्वेश्चन, सॉल्यूशन के ऊपर आज का ये क्वेश्चन है। हम सिर्फ अभी क्वेश्चन करवाएंगे। मैथ में आप जितना क्वेश्चन करो उतना आपके लिए क्या होगा, फायदे की चीज होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो घबराने का नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, मतलब कोई इंडस्ट्री है जो कि पोट्री आर्टिकल्स मतलब मिट्टी का वो बर्तन बनाता है। सर्टेन सर्टेन बर्तन, वो सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री बनाता है इन ए डे, एक दिन में वो कुछ मतलब बनाता है। ठीक है, पोट्री बनाता है एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स इन रुपीज was 3 more than twice the number of article produced on that day। कहने का ये मतलब हुआ कि एक दिन में कॉस्ट, जो प्रोडक्शन है वो क्या है, प्रोडक्शन का जो कॉस्ट आता है एक दिन में ईच आर्टिकल का, एक आर्टिकल का बोला गया यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान देने वाली बात है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ईच आर्टिकल का दे रखा है। वो भी रुपीज में दे रखा है, डॉलर वगैरह में नहीं दे रखा है। हम इंडिया में रहते हैं तो हमारा करेंसी रुपीज में चलता है, तो रुपीज में दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या है कि दुगुना, मतलब यहाँ पे देखिए ट्वाइस और 3 मोर बोल रखा है, ऐसा कि एक पोट्री का जो कॉस्ट आता है वो ट्वाइस एंड मोर देन 3। यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस, मतलब दुगना से 3 ज्यादा, ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन में। एक पोट्री का खर्च आता है बनाने का। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, मतलब एक दिन का टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 90 रुपया है, तो आपको बताना है कि द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बना रहे हैं और एक आर्टिकल, एक पोट्री बनाने का कॉस्ट कितना है। ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो हम पहले मान लेते हैं कि सर्टेन नंबर, वो जो लिखा है कि सर्टेन नंबर को हम क्या बोल देते हैं, सर्टेन नंबर को हम एक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा बोल देते हैं, लेट नंबर ऑफ मान लेते हैं, लेट 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 नंबर ऑफ लेट नंबर ऑफ पोट्री पोट्री नंबर ऑफ पोट्री नंबर ऑफ पोट्री
प्रोड्यूस 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 ऑन ए पार्टिकुलर डे ऑन ए पार्टिकुलर डे ऑन ए पार्टिकुलर डे ऑन ए पार्टिकुलर ऑन ए पार्टिकुलर डे टू बी एक्स। हम क्या मान लेते हैं कि एक्स नंबर ऑफ पोट्री एक दिन में वो बनाता है ऑन ए पार्टिकुलर डे। जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा ही मैं कर रहा हूं क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक दिन में कितना पोट्री बनाता है, एक्स नंबर ऑफ पोट्री बनाता है। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच पोट्री, कॉस्ट ऑफ each pottery articles, cost of each pottery articles, cost of each pottery article not article, एक आर्टिकल का cost of each pottery article। ये कितना दे रखा है, ये बोल रखा है कि 3 more than twice the number of article produce on that day। तो यहाँ पे पूरा कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ each pottery articles on a particular day, on a particular day, on a particular day, on a particular day। मतलब एक दिन में एक पोट्री बनाने का जो कॉस्ट है वो मैं कैसे लिखूंगा, या क्वेश्चन में दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हम लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे 2x प्लस 3 ट्वाइस एंड मोर देन 3 ऐसा बोल रखा है। प्रोडक्शन इच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन में। ये बातें हो गई, इतनी बातें आप आई होप कि समझ गए होंगे। क्वेश्चन से ही हम ये सारा बात सॉल्यूशन को लिख रहे हैं, ठीक है। यहां तक हो गई बात कि यहां तक अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसको हम अपने मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, अपने मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, द टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे वाज 90 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यही तो बोल रखा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। मतलब टोटल कॉस्ट जो है, तो एक कॉस्ट ये पोट्री प्रोड्यूस हो रहा है एक्स पोट्री प्रोड्यूस हो रहा है एक्स नंबर ऑफ, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ईच पोट्री है इतना। तो टोटल कॉस्ट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, टोटल कॉस्ट इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। ये क्वेश्चन में यहां तक आई होप कि अभी हम बस क्या किए हैं, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को अपना मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का कोशिश किए, ठीक है। ये यहां तक क्या है, कन्वर्जन है लैंग्वेज को मैथमेटिक्स में, ये मैं कह रहा हूं। इतना बात आप मेरा समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना बनेगा, 2x² प्लस 6x, यहां से 2x² प्लस 6x, अब माइनस इधर से लेके इधर मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट कर लिए, ये इधर लाएंगे तो माइनस 90 इज इक्वल टू 0, इतना बनेगा। ये बनेगा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगा, ठीक है। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब इसको क्या करते हैं, अब इसका सॉल्यूशन हम बाय पहले फैक्टर मेथड करते हैं। हम दोनों मेथड से सॉल्यूशन करेंगे, तो यहां हम फैक्टर मेथड से सॉल्यूशन करते हैं। फैक्टर मेथड के लिए हम क्या बताए थे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां भी देखिए a नॉट इक्वल टू 0 है, a का वैल्यू 2 है यहाँ पे इस इक्वेशन में। अब b को इसका सॉल्यूशन बाय फैक्टर मेथड हम करेंगे, बाय फैक्टर मेथड। तो बोले थे कि मिडिल टर्म को ऐसा ब्रेक करो, इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, दोनों पार्ट को ऐसे ब्रेक करो कि इनका एडिशन
या इनका सब्सट्रैक्शन, इनका एडिशन या इनका सब्सट्रैक्शन या दोनों करने पे फिर से हमको क्या मिले, फिर से हमको वो मिडिल टर्म मिले, फिर से हमको मिडिल टर्म मिले। इन दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन, जो ये दो पार्ट में इसको ब्रेक किए हो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो हो फर्स्ट टर्म मतलब ए एक्स स्क्वायर इंटू सी के प्रोडक्ट के बराबर हो, ये फैक्टर मेथड बोलता है। ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी थियोरेटिकल क्लास में। जो बच्चे आप नहीं देखे हैं पीछे का वीडियो, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लेलिस्ट में आपका बना दूंगा, आज बना दूंगा मैं नाइट में। और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर ये प्रोडक्ट के बराबर, तो जो पीछे का वीडियो नहीं देखे इस चीज को समझने के लिए कि फैक्टर मेथड हम किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कैसे करेंगे, तो वो पीछे के वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। एक तो ये बात हुआ कि हम क्या करेंगे, मिडिल पार्ट को दो पार्ट में, मिडिल टर्म को दो पार्ट में ब्रेक किए, उनका एडिशन करने पे हमको मिडिल पार्ट मिल जाए, मिडिल टर्म मिल जाए, या उनका सब्सट्रैक्शन करने पे हमको मिडिल टर्म मिल जाए, या दोनों करने पे हमको मिडिल टर्म मिल जाए, ऐसा। और उसके बाद ये जो दो पार्ट में मिडिल टर्म ब्रेक हुआ है, इनका मल्टीप्लीकेशन, इनका प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म एंड ये जो लास्ट टर्म है थर्ड टर्म है, इनके प्रोडक्ट के बराबर हो, तो आपका फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। आप फैक्टराइजेशन क्या कर रहे हैं बच्चे, आप बिल्कुल फैक्टराइजेशन बेटा सही कर रहे हो, ये मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूं, ये मैं समझाने। या फिर किसी किसी क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, ये मिडिल टर्म ना ब्रेक करके आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इसी टर्म को ऐसे इन दोनों के फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को के प्रोडक्ट को ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा कि आपको उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन करने पे मिडिल टर्म मिल जाए। मतलब इसका जस्ट रेसिप्रोकल, जैसे हम ऊपर से नीचे आए तो हम नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, मतलब जस्ट इसका रिवर्स कर सकते हैं। हम इसी को दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करेंगे ए एक्स स्क्वायर इंटू सी का, कि ये क्या मिल जाएगा, बी एक्स हमको मिल जाए। ये मैं समझाने का कोशिश किया हूं आपको। मैं यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में अप्लाई करता हूं, पहले मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, मुझे स्पेस देखिए यहाँ पे जैसे ये है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि 90 को ही, इधर ध्यान से समझिएगा, 90 को हम क्या करते हैं, 90 को ही हम 90, जो 90 क्वेश्चन में ये है लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितने के बराबर हो रहे हैं, 180 के बराबर हो रहे हैं, 180 के बराबर हो रहे हैं, 180 एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर दोनों जो आएगा फैक्टर उसमें हम फिर एक्स इंटू एक्स कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा हमको। 180 को क्या कीजिए आप, डिवीजन रूल से इसको फैक्टराइज कीजिए, 2 से करेंगे तो ये 90 होगा, फिर ये 2 से करेंगे तो 45 होगा, अब ये 3 से होगा, 3 से करेंगे तो 15 होगा, अगेन 3 से करेंगे तो ये 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, आइए 3 5 जा 15, अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड करता हूं तो ये 15 बन रहा है, ऊपर से 12 बन रहे। अब 15 इंटू 12 करेंगे 15x, अब ये एक्स स्क्वायर को भी करना था, तो यहाँ पे अगर मैं करूं, देखिए 15x, एक x, यहाँ एक्स स्क्वायर भी था, मैं क्या बोला कि इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, इसी को आप ब्रेक कर लीजिए, तब 15x माइनस 12x, 15x माइनस 12x करेंगे, 15x माइनस 12x करेंगे तो कितना x मिलेगा, 15x माइनस 12x करेंगे तो कितना x मिलेगा, ये तो 3x मिल रहा है जी, 3x मिल रहा है, 3x कैसे होगा, ये 3 यहां तो 6x है, नहीं ये तो मल्टीप्लीकेशन यहां गलत लिखा गया, ये तो 3x ही है, सॉरी ये 3x है, ये 3x है, ये कितना है 3x है, मल्टीप्लीकेशन ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x बनेगा ना, तो ये 3x। तो देखिए इन दोनों टर्म का क्या है, इन दोनों टर्म का हम क्या किए, हम इन दोनों फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट किए और उसी को क्या किए, डिवीजन रूल से फैक्टर कर दिए, फैक्टर करने के बाद इन दोनों को प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 180 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और हमको 15x माइनस 12x कर रहे हैं तो 3x भी मिल रहा है। यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन गलत लिख दिया था, तो अब हम फैक्टर लगा सकते हैं कि हम फर्स्ट टर्म और
लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए और उसी को डिवीजन रूल लगा करके ब्रेक किए, ब्रेक करने के बाद मिडिल टर्म लाने का कोशिश किए। ये मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। ऐसे सोचा जाता है, इसलिए मैं इतना टाइम लिया हूं आपको बताने के लिए। यहां पे आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2x² 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 और 2x² प्लस 15x प्लस 15x माइनस 12x माइनस 12x माइनस 90 माइनस 90 90 माइनस 90 इज इक्वल टू क्या, जीरो, इज इक्वल टू जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर है। इसमें क्या है कॉमन, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो यहां से कितना करो, यहाँ 15 है, यहां से क्या करो, सिर्फ x कॉमन होगा। यहां से जब x कॉमन होगा तो यहां बचेगा सिर्फ 2x बचेगा। ये x तो कॉमन हो चुका है तो यहाँ 15 बचेगा, 15 ही सिर्फ बचेंगे। यहां से कितना कीजिए, यहां से आप कॉमन कर लीजिए, कितना कॉमन करेंगे, कितना कॉमन करेंगे, यहां से आप कॉमन कर लीजिए 6 कॉमन कर लीजिए। अगर 6 कॉमन कर लेते हैं, -6 कॉमन कर लेते हैं, इन दोनों में -6 कॉमन कर लेते हैं, 6 कॉमन करेंगे तो देखिए यहां बचेगा 2x, 12x में से 6 कॉमन किए तो 2x बना, और ये कितना बना, 15 बना, ये 15 बना, इज इक्वल टू क्या बना, जीरो। ये क्या बना, जीरो के बराबर बना। ऐसा यहां से अब क्या है, अब आगे करते हैं। आगे करने पे आगे करने पे क्या बन रहा है, आगे करने पे देखिए इन दोनों, ये एक टर्म मिला और एक टर्म ये मिला, ये टर्म में क्या है 2x प्लस 15, यहां भी 2x प्लस 15, तो 2x प्लस 15 को बाहर कॉमन कर लीजिए, 2x प्लस 15 बाहर कॉमन किए, 2x प्लस 15 क्या किए, बाहर कॉमन कर लिए। कॉमन करने के बाद क्या बचा, यहाँ x बचा, यहाँ -6 बचा, तो x -6 बचा, x -6 इज इक्वल टू जीरो। ऐसा बना। ऐसा बनने के बाद देखिए ये जीरो के बराबर होगा और ये भी जीरो के बराबर होगा, ये भी जीरो के बराबर होगा। अगर 2x, पहले हम 2x प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो करें तो ये कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -15, x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -15/2, -15/2। और एक बार x माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो करें तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 6 आ रहा है। x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 6 आ रहा है। ये देखिए अब ये वैल्यू तो होगा नहीं, नेगेटिव में x क्या मिला है, x आप क्या माने हो क्वेश्चन में, x माने हो कि नंबर ऑफ पोट्री प्रोड्यूस होने पार्टिकुलर डे, जो पोट्री आर्टिकल्स है वही तो यहाँ पे x माना गया है, जो प्रोड्यूस हो रहा है एक दिन का, एक दिन में जितना। नेगेटिव में कोई भी इंडस्ट्री है क्या, नेगेटिव में सामान बनता है कि -6 बोतल बन रहे हैं या -6 कुछ भी पेन पेंसिल का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो माइनस में हो रहा है, -3 पेन का मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो ये आंसर नहीं होगी, ये आंसर क्या होगा, ये आंसर आपका नहीं होगा, एक आंसर ये आपका नहीं होगा। x का 2 वैल्यू मिलेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, चूंकि कोई भी इंडस्ट्री सामान बनाता है तो वो काउंटिंग के हिसाब से, तो ये नेगेटिव में नहीं होगा, उसका वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकते, 50 हो सकते, नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो ये आंसर आपका बेटा नहीं होगा, ये आंसर क्या है, बिल्कुल ये आंसर नहीं होगा। नंबर ऑफ पोट्री कितना मिला, x मिला, एक आंसर हमारा क्या है, मिल चुका है, एक आंसर क्या है, मिल चुका है, एक आंसर हम निकाल लिए। यहां पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, ऐसा पूछा था। आप बोला है सेकेंड आंसर बोला है कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकाल दीजिए, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यहां पे मैं निकाल देता हूं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट कितना है देखिए यहां पे लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ ईच पोट्री आर्टिकल्स ऑन ए पार्टिकुलर डे 2x प्लस 3, तो x का वैल्यू इसमें रख दीजिए, x का वैल्यू रख देंगे, यही रख दीजिए, यही रख दीजिए, यही रख दीजिए, x का वैल्यू यहां रख देंगे तो कॉस्ट कितना आ जाएगा, इधर ही कर देता हूं, कॉस्ट कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच
पोट्री पोट्री कॉस्ट ऑफ ईच पोट्री आर्टिकल्स, कॉस्ट ऑफ ईच पोट्री आर्टिकल्स कितना हो जाएगा 2x + 3। x का वैल्यू कितना आया 6, तो 2 × 6 + 3, तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये करेंगे 15 रुपीज में होगा, ये रुपीज में होगा। ठीक है, ये 6 दूना 12 हो गया +3 15 रुपीज, मतलब नंबर ऑफ पोल्ट्री प्रोड्यूस होगा ऑन ए पार्टिकुलर डे 6 और उसका कॉस्ट होगा 15 रुपया। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ विथ द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। मैं एक एक बात आपको जैसे बच्चे की तरह सिखाना होता है, बिल्कुल मैं एकदम कुछ भी स्किप नहीं किया आपके लिए। ठीक है, तो आप मेरा बात को आई होप कि इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, इतना बात आप क्या है समझ गए होंगे। चलिए इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को देखिए, पेपर में आपका अगर बाय फैक्टराइजेशन मेथड लिखा हुआ है तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड लगाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आपको जो मन करे वो कर दीजिए, कोई दिक्कत की विषय नहीं है। ठीक है, तो अब हम उससे भी करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कहां मैं करूं, यही मैं करता हूं। इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। इक्वेशन से सिर्फ मुझे मतलब है, फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन से मुझे मतलब है, बाकी और मुझे कोई मतलब नहीं है। फाइनल इक्वेशन से मुझे मतलब है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन यही था फाइनल। फिर से मैं इक्वेशन को यहां पे लिख देता हूं। ये इक्वेशन क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x -90 इक्वल टू 0, यही इक्वेशन है। इसको भी स्पेस के लिए मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे तो x जो होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2, यही फॉर्मूला यूज होगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे तो x का वैल्यू यही मिले, x यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, तो उसका यही बनता है कंप्लीट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला डेवलप होता है। इसको डेवलप होने के बाद इसमें सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू -90 है। सारा वैल्यू इसमें पुट कीजिए। पुट करने के बाद देखिए क्या आता है। पुट करेंगे तो यहाँ b का वैल्यू -3 होगा, -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ, -4ac 4 इंटू a का वैल्यू 2 हुआ और c का वैल्यू -90 हुआ, ऐसा हुआ -90 अपॉन 2a करेंगे तो 2 इंटू 2 होगा, 2 इंटू 2 होगा नीचे डिनोमिनेटर में। इसको आगे कैलकुलेशन कीजिए। आगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये -3 प्लस माइनस ये रूट में कितना लिखा जाएगा, ये 9 अब प्लस इसको करेंगे तो देखिए ये 8 बन रहा है, 8 इंटू करेंगे 9 तो ये 720 हो जाएगा, 720 डिवाइडेड बाय 4, 720 ये हुआ। और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस रूट अंडर 729 बन रहा है, 729 डिवाइडेड बाय 4। ये सारे बेटा x के बराबर लिख रहे हैं। ये सब किसके बराबर है, x के बराबर लिखा हुआ है। ये सब x के बराबर लिखा हुआ है, ये सब x के बराबर लिखा हुआ है। अब क्या कीजिए 790 का रूट निकाल लीजिए। 790 का जो रूट आएगा वो क्या आएगा, 790 का रूट, वो भी मैं देखिए निकालना सिखाता हूं आपको कैसे। किसी बच्चे को नहीं पता यार, इतना मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, इतना बोल रहा हूं, किसी बच्चे को लगेगा क्या बोरियत ये करवा रहा है, रूट निकालने सिखा रहा है, ये तो क्लास 4-8 में हम सीख गए थे। ठीक है,
लेकिन किसी बच्चे को ये भी नहीं आता है, मैं उसके लिए भी यहाँ पे सब बच्चे एक समान है, सबका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। 790 का देखिए, जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ। यहां से निकालेंगे, इधर का मैं इरेज कर रहा हूं, इधर आई होप कि आप सारी बातें समझ गए होंगे। यहां से यहां मैं इरेज कर रहा हूं। 790 का रूट निकालेंगे, 790 का तो कोई भी लगा लीजिए। 790 का पहले क्या करते हैं, पेयर करते हैं। आज जो टेबल को पढ़ेंगे उस टेबल को उतना ही टाइम्स पढ़ा जाता है, तो यहाँ 2 से पहले होगा, 2 से होगा तो 2 2 यहाँ लिखाते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं 4, तो यहाँ लिखाएगा 4। अब 4 में से ये 3 2 9, अब दोनों को नीचे कर लेंगे, यहाँ पे 9 आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो कितने बार में हम करेंगे, देखिए यहाँ 7 टाइम्स में करेंगे, 7 टाइम्स में अगर करने का कोशिश करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 होगा, और ये हो गया 28 और 4 32, ये हो रहे हैं 32। मतलब इसका रूट कितना आ गया, इसका रूट 27 होगा, इसका रूट कितना होगा 27, 729 का रूट 27 आ रहा है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया -3 प्लस माइनस ये 27 डिवाइडेड बाई 4, ऐसा है। यहां से आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे, यहां से जब कैलकुलेशन करेंगे, देखिए x इज इक्वल टू -3, एक बार -3 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 4 लिखेंगे x का वैल्यू, और एक बार लिखेंगे -3 -27 डिवाइडेड बाई 4 लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। ये किए तो कितना हो गया, ये किए माइनस इसमें 3 होगा, तो ये 24 डिवाइडेड बाई 4 होगा, और ये कितना होगा -30 डिवाइडेड बाई 4 होगा। 2 से यहाँ पे 4 से कैंसिल करेंगे तो एक वैल्यू 6 मिल रहा है, और दूसरा वैल्यू -15/2 मिल रहा है। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो x का 2 वैल्यू मिल रहा है, x का कितना वैल्यू मिल रहा है, 2 वैल्यू मिल रहा है, x का कितना वैल्यू मिल रहा है, x का 2 वैल्यू। तो x का वैल्यू एक बार 6 मिला, x का, तो x क्या था, नंबर ऑफ पोट्री प्रोड्यूस इन ए पार्टिकुलर डे, यहां से भी x मिला। कॉस्ट, एक दिन का कॉस्ट यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कॉस्ट, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अभी जो आप बनाए थे ये इक्वेशन, अभी जो आप ये इक्वेशन बनाए थे, इक्वेशन कौन सा बनाए थे, ये वाला इक्वेशन बनाए थे। कॉस्ट कितना आया था 2x प्लस 3, x का वैल्यू यहाँ भी 6 रखेंगे तो 2 इंटू 6 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 रुपीज। यहाँ से भी पीछे जो क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ भी ये वैल्यू नहीं काउंट किया जाएगा, ये वैल्यू क्या है, नहीं काउंट किया जाएगा, ये वैल्यू बिल्कुल नहीं काउंट किया जाएगा, नेगेटिव में कुछ भी नहीं प्रोड्यूस होता। ये कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच पोट्री आर्टिकल 15 रुपए। तो दोनों मेथड से हम आपको क्वेश्चन करने का कोशिश किए, और दोनों मेथड में क्या है, आंसर सेम आया है, ठीक है, और आना भी चाहिए, ठीक है, आना भी चाहिए। तो मेथड चेंज करने से बेटा आंसर चेंज नहीं होता, आप बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके लिए ऐसा ही कुछ खतरनाक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, वो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो भी क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है द एल्टीट्यूड क्वेश्चन है, क्वेश्चन द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, altitude of a right angle triangle h 7 centimeter less
7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, देन its base, then its base, then its base, then its base. If the hypotenuse, if the if the if the hypotenuse, if the hypotenuse, if the hypotenuse, if the hypotenuse, if the hypotenuse is 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है, तो बोल रखा है फाइंड द अदर टू साइड, फाइंड द अदर टू साइड। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द फाइंड द फाइंड द अदर टू साइड्स, फाइंड द अदर टू साइड्स, टू साइड्स, टू साइड्स। ये क्वेश्चन है आपका, ये भी एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसमें बोल रखा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का कहने का मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल का बात हो रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल आप पहले बना दीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल जब हम बनाएंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बनेगा। एक एंगल इसमें 90 डिग्री होता है, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाए, ठीक है। इसका हाइपोटेनस जो है 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ये देख 90 के सामने हाइपोटेनस बोलते हैं। ये कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर ये दे रखा है, 13 सेंटीमीटर ये दे रखा है हाइपोटेनस। और बोल रखा है क्वेश्चन में कि इसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड कहने का मतलब हुआ इसका हाइट बेस से 7 सेंटीमीटर क्या है? कम है, 7 लेस देन। देखिए ना क्वेश्चन में लिखा है कि एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन में। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, तो बेस को हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। बेस को आप क्या कर लीजिए? एक्स मान लीजिए। बेस को क्या लेट बेस कितना हो जाएगा? हम एक्स मान लिए, एक्स सेंटीमीटर मान लिए, तो इसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 7 हो जाएगा, एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर में होगा, एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये अभी आप क्या किए, जो जो क्वेश्चन का लैंग्वेज था उसको आप मैथ में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। अब आपको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या? पाइथागोरस थ्योरम हम माने, पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा आप पढ़े होंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसा आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो वही थ्योरम का यूज कर दीजिए, एक्स मिल जाएगा आपको। यहां से हम क्या करेंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, अब प्लस एक्स का स्क्वायर, ऐसा बनेगा, प्लस एक्स का स्क्वायर, ऐसा बनेगा क्वेश्चन, ऐसा बनेगा। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर को आइडेंटिटी का यूज कर दीजिए। x माइनस 7 पे क्या यूज होगा? x माइनस 7 पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस पे आप क्या कर लीजिए, इनको ब्रेक कर लीजिए। इनको ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 169, 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये हो जाएगा कितना? एक्स स्क्वायर प्लस ये 49 7 का स्क्वायर करने पे, अब माइनस ये कितना हो जाएगा? 14x, माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा और रीअरेंज कीजिए इसको, रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा? 169 इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर बना? 2x स्क्वायर, अब माइनस 14x 14x, अब प्लस इधर कितना है? 49 है, प्लस कितना है? 49 है, प्लस कितना है? 49। अब इसको क्या कीजिए, उधर भेज दीजिए,
इसको जब उधर भेजेंगे तो ये 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x अब प्लस 49 अब माइनस कितना हो जाएगा 169, माइनस कितना हो जाएगा 169। इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, इक्वेशन लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस माइनस 14x माइनस 14x ये माइनस करेंगे तो कितना लिखाएगा, देखिए यूनिट डिजिट पे तो 0 होगा, माइनस में आंसर होगा, बड़ा नंबर नेगेटिव में तो ये 0 हुआ, 6 माइनस 4 करेंगे 2 हुआ और ये 120। इसी इक्वेशन को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे तो ये कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वेशन एक ही बात को बता रहा है। ये जो मैं इक्वेशन लिखा हूं लेफ्ट में 0 हो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब ये दिस इज इक्वल टू 0 या 0 इज इक्वल टू दिस। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो ये दोनों बात हर हमेशा राइट में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के राइट में 0 आदत है लिखने का, तो मैं इसलिए इसको बस ऐसे लिखा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन। यहां से क्या कीजिए, देखिए 2 कॉमन कर लेते हैं, हर जगह 2 है, 2 कॉमन कर लेंगे। यहां से मैं 2 अगर कॉमन कर लूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगा, 2 कॉमन करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x अब माइनस 60, माइनस कितना बनेगा 60 इज इक्वल टू 0, ऐसा बना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब आपका मर्जी है, ये फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। ये जो प्रॉब्लम था उसका फाइनल ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, बन चुका है। इसको अब आप विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लीजिए, या क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला लगा करके x निकालिएगा तो x क्या है बेस मिलेगा। आज बेस में से क्या कीजिएगा 7 माइनस कर लीजिएगा तो अदर 2 साइड पूछा है वो दोनों साइड आपको क्या है मिल जाएंगे। तो यहां से हम x निकालने का कोशिश करते हैं, देखिए कैसे। फिर ये 60 को आप क्या करो, ये देखिए 60 इनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन 60x स्क्वायर हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो रहा है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन 60x स्क्वायर हो रहा है। इसको आप ब्रेक करोगे, 2 से करेंगे तो 30 होगा, 2 से करेंगे तो 15 होगा, 3 से करेंगे तो 5 होगा। अब तो ब्रेक होगा नहीं, तो ये 15 माइनस 4 करेंगे तो क्या 7 आ रहा है, तो माइनस 15x माइनस 15x 15x माइनस 4 कर लीजिए, प्लस 4 कर दीजिए, प्लस 4x कर दीजिए। तो 15 माइनस 4 कर रहे थे 11 आ रहा है, 7 तो आ नहीं रहा है, 7 तो आ नहीं रहा है, इसमें 7 आ नहीं रहा है, तो क्या करें, ठीक किया होना, ये 30 हो गया, 2 से किए 15 हो गया, 3 से किए 5 हो गया। ठीक है, इतना ठीक है। इतना करने पे आप क्या करूंगा, अब हमको माइनस 7x मिडिल टर्म लाना है, माइनस 7x लाना है। तो हम ऐसा करते हैं कि हाँ इन दोनों को देखें, ये 5x 5 दूना 10 हो जाएगा और 10 दूना 12। अच्छा ये हो तो गया। देखिए यहाँ पे इन तीनों को आप क्या कर लीजिए, इन तीनों को देखिए, मैं सोचना भी सिखा रहा हूं कि ये 2 2 4 12 ये हो रहा है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 12 हो रहा है, ये 12x हो रहा है। अब प्लस 5x कर देंगे, प्लस 5x माइनस 12 ये करेंगे तो देखिए, ये ऐसा करेंगे तो हमको मिडिल टर्म मिल जाएगा, ये करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मिडिल टर्म मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना 12x माइनस 12x प्लस कितना 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ऐसा हो रहा है। ऐसा करने के बाद क्या है, ऐसा करने के बाद आप क्या करो, ऐसा करने के बाद आप यहां से x कॉमन लीजिएगा, x कॉमन लेंगे, x कॉमन करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना मिलेगा, x कॉमन करने पे इन दोनों में x माइनस 12 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 5 कॉमन कर लीजिए, 5 कॉमन करेंगे 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस 12 होगा।
इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, ऐसा हुआ। तो देखिए x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन बनेगा। अच्छा एक स्टेप और लिख देता हूं, एक स्टेप और। तो यहां से क्या होगा, x माइनस 12 दोनों में कॉमन है और ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो हो जाएंगे, ऐसा होगा। x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, एक बार x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -5। इसको जब जीरो के बराबर पुट करेंगे, इसको जब जीरो के बराबर पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 12 होगा। तो ये आंसर तो होगा नहीं, ये आंसर तो होगा नहीं, नेगेटिव वाला आंसर होगा नहीं। ये x जो मिला, बेस मिला वो 12 सेंटीमीटर, x यही बेस तो माने थे, तो बेस 12 सेंटीमीटर। ये हाइपोटेनस कितना मिला, 12 माइनस 7 करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर इसका हाइपोटेनस नहीं, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कितना मिला, एल्टीट्यूड मिला 5 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड कितना मिला, 5 सेंटीमीटर आपका एल्टीट्यूड मिला। तो ये एक एक बात को मैं क्या कर रहा हूं, आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, एक एक बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, हर छोटी छोटी बातों को मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूं। तो ये 5 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड होंगे जिसको हाइट बोलते हैं। अब बेस कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। अब 5 12 अब 13 का जो ट्रेंगल होता है वो कैसा ट्रेंगल होता है, राइट एंगल ट्रेंगल होता है। तो आई होप कि आप इतनी बात समझ गए होंगे, इतनी बात आप क्या है समझ गए होंगे, इतनी बातों को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपको विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है, तो इस इक्वेशन के ऊपर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा दीजिए, आपको वही आंसर दिखेगा जो x का वैल्यू आया। इस इक्वेशन पे आप क्या कीजिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा करके आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, तो यही दो आंसर आपको मिलेंगे, वो आप घर में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी बुक का है, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन है फाइंड दी, फाइंड दी, फाइंड दी, फाइंड दी, फाइंड दी, दी नहीं है क्वेश्चन में, फाइंड द टू 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 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ व्हिच, सम ऑफ, सम ऑफ, सम ऑफ व्हिच, सम ऑफ व्हिच, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन में। दो पॉजिटिव इंटीजर आपको क्या करना है, निकालना है। दो पॉजिटिव इंटीजर क्या करना है, निकालना है। दो पॉजिटिव इंटीजर आपको क्या करना है, निकालना है। देखिए मैं आगे, तो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर का बात किया। कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, बड़ा छोटा क्वेश्चन है और बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अब पॉजिटिव इंटीजर का बात किया, पॉजिटिव इंटीजर जैसे मैं बात करूं इंटीजर का, तो इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर कोई भी पूछे आपसे तो 0 कोमा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, ये सारे एंड सो ऑन, ऐसा जो आप लिखते हैं सारा नंबर को, तो ये क्या है, इंटीजर्स कहलाते हैं। ये क्या है, इंटीजर्स कहलाते हैं। बट इस क्वेश्चन में जो है
बोला गया कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। जीरो कैसा इंटीजर है? जीरो नॉन नेगेटिव इंटीजर में आता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो उसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। और ये जो है जीरो पॉजिटिव में नहीं आएगा, तब पॉजिटिव में आएगा मतलब +1 ऐसा, +2 ऐसा, +3 ऐसा, लगातार। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, 1 के बाद 2 होना चाहिए। जो भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा वो लगातार हो। अगर एक आंसर 7 आता है तो दूसरा 8 होना चाहिए। अगर एक 15 आते हैं, 15 आते हैं, तो दूसरा 16 उसका आंसर होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। ऐसा क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे बात को कि क्या होता है पॉजिटिव, कंसेक्यूटिव, इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं, ये सारी बातें आप समझ गए। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट ऐसा मान लेते हैं, लेट ये हम मान लेते हैं, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, एक को x मान लेते हैं इज इक्वल टू, एक x है और दूसरा x+1 है। एक क्या है? x है और दूसरा x+1 है। ऐसा मैं पॉजिटिव इंटीजर क्या है मान लेता हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे पढ़िए। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा। सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ, द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर कहने का क्या मतलब हुआ? सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें, सम ऑफ हुज स्क्वायर है ना, तो मतलब इसका स्क्वायर का सम कितने के बराबर है? 365। तो एक्स स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे कितना, x+1 का होल स्क्वायर, कितना दे रखा है? 365 दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, 365 दे रखा है। इसी को सॉल्व करेंगे, x मिलेगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा आपको आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको कैसे ब्रेक करेंगे? a प्लस बी के होल स्क्वायर के, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये सारे बच्चे को पता होते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, ये होता है प्लस 2ab। कर दीजिए, एक्स स्क्वायर यहां से हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर +1 अब प्लस 2x इज इक्वल टू 365, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 365। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 2x स्क्वायर अब प्लस ये 2x, प्लस ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यहां से इधर इसको लाएंगे तो ये +1 है अब -365 इज इक्वल टू 0। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x अब -364 इज इक्वल टू 0। ऐसा हुआ। इसमें क्या करेंगे? आप क्या करो, देखो ये थोड़ा ऑड लग रहा है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 का ये इवन नंबर है, तो ये सब 2 का डिविजिबल है। तो आप क्या करो, 2 कॉमन कर लीजिए। 2 जब कॉमन कर लेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अब माइनस ये 2 से भाग करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, 182 बनेगा इज इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा डिवीजन में तो 0/समथिंग 0 आंसर होता है। ये 2 इधर डिवीजन में जाएगा तो 0/2 होगा, तो 0 एनी नंबर जिनको नहीं पता है, एनी नंबर 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर जो होता है किसके बराबर होता है? 0। मतलब 0 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे तो रिजल्ट 0 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो रिजल्ट 0।
तो ये उधर जाके इधर मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाएगा डिवीजन में होगा। बात समझ रहे हैं? तो इक्वेशन क्या बना फाइनली? इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। ये क्या बना? फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। ये अभी सॉल्यूशन नहीं मिला है, सॉल्यूशन नहीं मिला है अभी, हम सॉल्यूशन में बस हम क्या किए हैं, ये जो स्टेटमेंट दे रखा था उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट किए हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है? उसको सिर्फ मैथमेटिक्स में कन्वर्ट किए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए। यहां से तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दूं, तो यहां से क्या करो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 स्क्वायर हो जाएगा। मैं फैक्टर मेथड ही लगा रहा हूं। 182 का स्क्वायर, एक्स को रहने दीजिए, दोनों में फिर बांट देंगे, एक्स स्क्वायर हो जाए। तो यहां से 2 से करेंगे तो ये 9 होगा, ये कितना हो जाएगा 1। अब तो ये हो नहीं रहा है तो 7 से होंगे आप तो 13, ये कितना आ जाएगा 14 माइनस 13 एक्स करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट 14 हो रहा है और ये 13 है तो एक्स एक्स बटेगा तो यहाँ 14 एक्स ये हो जाएंगे माइनस 13 एक्स, और 14 एक्स इंटू 13 एक्स करेंगे तो 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है 14 एक्स माइनस 13 एक्स एक्स के बराबर हो जाएगा। कर लीजिए फैक्टराइजेशन। यहाँ से जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 माइनस कितना 182 माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ऐसा है, ऐसा है। अब यहां से क्या करो आप x कॉमन, इन दोनों टर्म में क्या करेंगे x को कॉमन करेंगे। x को कॉमन किए तो x को कॉमन यहाँ x प्लस 14 ये होगा। यहां से आप क्या करो -13 कॉमन कर लो, -13 कॉमन करेंगे तो ये कितना बचेगा x प्लस 14 यहाँ बचेगा इज इक्वल टू क्या होगा 0 के बराबर। इन दोनों में x प्लस 14 क्या है, x प्लस 14 क्या है, x प्लस 14 कॉमन है, x प्लस 14 क्या है कॉमन है, x प्लस 14 कॉमन है, और ये और एक क्या है यहाँ बच्चा x और यहाँ बच्चा -13, क्या होंगे x का वैल्यू -14 और 13 होंगे, x का वैल्यू -14 और x का वैल्यू 13 होंगे। तब पॉजिटिव इंटीजर का बात किया है, एक इंटीजर तो नेगेटिव आया है, एक इंटीजर क्या आया पॉजिटिव आया है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये आंसर क्या है नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। एक आंसर x 13 होगा और x प्लस 1 करेंगे, x प्लस 1 करेंगे तो x प्लस 1, x का वैल्यू 13 तो 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। दो पॉजिटिव इंटीजर, एक 13 और दूसरा 14 आंसर होंगे। ये -14 है, ये 14 है, ये आंसर नहीं लिख रहा हूं, ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो x मिल गया 13 और 13 में एक ऐड करेंगे तो 14 बनेगा नेक्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो आई होप कि आप इतनी बातें, इसी पे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा दीजिए तो आपको ये x का वैल्यू यही मिलेगा -14 और 13, और फिर आपका एक आंसर 13 बनेंगे, दूसरा आंसर आपका निकालना पड़ेगा x प्लस 1 करके। x प्लस 1 करके आपको क्या करना, ये कुछ नहीं है, ये मैं रॉन्ग किया हूं यहाँ पे, ये कुछ समझ मत लेना, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये मैं लिखा था कि ये गलत किया हूं कि ये आंसर नहीं हो सकता। तो एक आंसर आएंगे 13, दूसरा आंसर आएंगे 14। 14 कैसे आ रहा है, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर का बात किया था, तो कंसेक्यूटिव का मतलब हम बताएं कि एक x है तो दूसरा x प्लस 1, तो x प्लस 1 दूसरा आंसर कितना होगा 14 होगा। इसी पे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा लीजिएगा तो आपको क्या है यही आंसर, सेम आंसर आपको मिलेगा। तो आई होप कि आप इतना सारा बात मेरा समझ रहे होंगे, ठीक है। इस क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आपका वीडियो मॉर्निंग 8 AM पे आएगा, अगर कल से नहीं आया तो परसों से डेफिनेटली आपको 8 AM आपको वीडियो देखने को मिलेगा इसी चैनल के ऊपर। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत जल्द 2-3 क्लास में मैं खत्म कर दूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। और आपका रेगुलर 8 AM पे वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा चैनल के ऊपर, ठीक है। आप यहाँ से जाके सीखिए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।
तैयारी कीजिए अच्छे से, एग्जाम है, काफी सीरियस होके एग्जाम को दीजिए, अच्छा नंबर लाना काफी जरूरी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।